नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के पार्ट नंबर 3 की। 2 पार्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है जिसके अंदर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, प्रोग्रेशन एपी के सवालों को, समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक सिखाई जाएगी। तो ट्रिक के तो सिखाई जाएगी ही जाएगी, लेकिन उससे पहले ये बताया जाएगा ये ट्रिक आई कहाँ से, कॉन्सेप्ट उसका जरूर बताया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस का हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छी खासी। अगर आपने 2 पार्ट जो पहले वाले नहीं देख रखे हैं तो सबसे पहले उन 2 पार्ट को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए समय नहीं गवाऊंगा, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का अपना टाइप है एक नया टाइप। आज आए हैं ये जो टाइप है, इससे एग्जामिनेशन में आज जो कराने वाला हूँ वहां से आपको 1-2 क्वेश्चन आपके 100% एग्जामिनेशन में फंसने वाले हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है। किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है और nवां पद कौन सा, nवां पद 1/m है। तो इस समांतर श्रेणी का mnवां पद क्या होगा? कौन सा पद पूछा है सरकार? mnवां पद पूछा है। किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है, nवां पद 1/m है, तो इस समांतर श्रेणी का mnवां पद क्या होगा? तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये तो मैंने आपको सिखा दिया था कि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है और समांतर श्रेणी का nवां पद 1/m है, तो mnवां पद क्या होगा? ये मैंने आपको सिखा दिया था। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्या, कि समांतर श्रेणी के mn पदों का योगफल कितना होगा। mn पदों का योगफल कितना होगा? क्या पूछा जाएगा कि समांतर श्रेणी के mn पदों का योगफल क्या होगा? देखिए, करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा होगा, बहुत आसान से पैटर्न पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी का हम क्या निकाल सकते हैं, पहला पद, प्रथम पद और सार्वंतर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले mn को क्या लिखेंगे, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद यानी कि a + m-1 इंटू डी बराबर क्या होगा, 1/n। और tn इक्वल टू क्या आ जाएगा, a + n-1 इंटू डी बराबर क्या आ जाएगा सरकार, 1/m आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/n आ जाएगा, m आ जाएगा। चलिए, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट जरूर सिखाऊंगा, उसके बाद हम लेवल की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, m-1 डी माइनस n-1 डी इक्वल टू 1/n-1/m, यही तो आएगा। तो यहाँ से d कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, m-1 माइनस n + 1 इक्वल टू कॉमन क्या आएगा, mn आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, m-n, क्या बचेगा, m-n बचेगा। तो अब यहाँ से आप देखोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा, d और ब्रैकेट में क्या बचेगा, m-n बराबर m-n/mn, क्या बचेगा, mn। तो mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो d की वैल्यू निकलेगी, किसकी वैल्यू निकलेगी, d की वैल्यू, जो आपका सारवंतर निकलेगा वो 1/mn आएगा। क्या आएगा सरकार, 1/mn आएगा। आप d का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, तो जो आपका a निकलेगा वो भी क्या आएगा, 1/mn आएगा। इतना आप कर सकते हो, अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हो तो इतना तो आप कर सकते हो। तो a का वैल्यू 1/mn,
और डी का वैल्यू भी 1/mn। आपसे पूछा क्या गया था सरकार, आपसे पूछा गया था इस समांतर श्रेणी के mn पदों का योगफल क्या होगा। सरकार एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है भाई। n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। तो आपसे पूछा है एस एम एन पदों का योगफल, कितने पदों का, mn, तो यहाँ क्या हो जाएगा mn/2, कितना हो जाएगा mn/2, 2 इंटू mn, ए की वैल्यू 1/mn प्लस mn-1 क्या होगा सरकार, n की जगह पर होगा mn-1 और d की जगह पर 1/mn। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एस एम एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा mn/2, कितना आएगा mn/2, और ये जो ब्रैकेट में बन रहा है ये बनेगा 2/mn प्लस mn का मल्टीप्लाई कर देंगे तो mn/-1/mn। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत। यहाँ से अगर हम देखें mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। अच्छा जी, तो एस mn बराबर mn/2, कितना आया mn/2, और यहाँ से देखें तो यहाँ क्या बचेगा 2/mn माइनस 1/mn, तो ये कितना बचेगा 1/mn प्लस का कितना बचेगा 1 बचेगा। भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/mn ही तो बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, mn का, तो एस mn बराबर क्या आएगा, ये आएगा 1/2, mn का मल्टीप्लाई करेंगे तो mn कैंसिल आउट, ये बचेगा आपका 1 प्लस mn, क्या आएगा 1 प्लस mn। अब हम इसी को ट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं सरकार, ट्रिक बोलते हैं। ये मैंने जो आपको सिखाया है इसी को रामबाण कह दो, इसी को जादुई हल कह दो, इसी को आप 2 मिनट का चूरमा कह दो, कुछ भी कह दो, यही आपकी ट्रिक है। वास्तविक रूप से था क्या, कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया, सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि यही अब आपकी ट्रिक बनने वाली है। क्या बनने वाली है, ट्रिक बनने वाली है। नोट कर लिया सभी लोगों ने, कोई दिक्कत कहीं पर आई, कोई समस्या आई, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी हल आपको मिल जाएगा। तो किसी समांतर श्रेणी के m पद 1/n, nth टर्म 1/m, तो mn पदों का योगफल क्या होगा, हाफ mn+1 या 1+mn होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि कुछ आपको समझ में आने लगे। चलिए भाई, तो अगला सवाल आपके आगे है, आगे क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 1/3 है, उसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 1/2 है, तो इस समांतर श्रेणी के 6 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है सरकार, किसी समांतर श्रेणी के दूसरा पद 1/3 है, तीसरा पद 1/2 है, तो इस समांतर श्रेणी के 6 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आप देखें तो m पद 1/n, n पद 1/m, तो mn पदों का योगफल आपसे पूछा है। आपसे प्रथम पद भी पूछ सकता है, आपसे सार्व अंतर भी पूछ सकता है। तो आपको सिर्फ अपना फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है, mn पदों का योगफल 1/2 mn+1 या 1+mn, बस यही लगा देना है, यही आपकी ट्रिक है। तो आपका निकालना है S6, क्या निकलेगा 1/2 mn का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 प्लस 1, कितना आएगा 6 प्लस 1 यानी कि 7/2, तो ये कितना आ जाएगा सरकार 3.5। इस समांतर श्रेणी के 6 पदों का योगफल 3.5 के 3.5 होगा। कितना होगा 3.5 होगा। बोलिए कोई दिक्कत, आपसे
सकता है इस समांतर श्रेणी का पहला पद, तो क्या होगा 1/mn, यानी कि 1/m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, तो कितना होगा 1/6, कितना आएगा 1/6 इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकलेगा। आपसे पूछ सकता है कॉमन डिफरेंस, तो जो प्रथम पद होगा इस समांतर श्रेणी का वही इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस होगा। बात तो समझ में आई कि नहीं? एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इस समांतर श्रेणी के किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 1/10 है। किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 1/10 है, 10वां पद 1/5 है, तो आपसे पूछ रहा है कि 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। m और n, m n 5 दाड़े 50, 50 पदों का योगफल पूछा है आपसे, तो कैसे निकालेंगे सरकार? तो S50 क्या होगा हाफ, mn का मतलब कितना हो गया 10 पंजे 50 प्लस 1, ये कितना होगा 51/2, यानी कि 25.5 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो इस समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल 25.5 25.5 आएगा। आपसे पूछ सकता है प्रथम पद क्या होगा 1/mn होगा, यानी कि 1/10 गुणे 5, यानी कि 1/50। पूछ सकता है कॉमन डिफरेंस, तो जो प्रथम पद होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? जो प्रथम पद होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो आपको ट्रिक समझ में आई? कैसे आई समझ में? पहले आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, तब जाके आपको ट्रिक समझ में आई। तो किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है, nवां पद 1/m है, तो mnवां पद क्या होता है? mnवां पद आपका हाफ mn+1 होता है, और सार्वंतर 1/mn, प्रथम पद 1/mn होता है। बात समझ में आई? जस्ट क्लियर। चलें सेकंड टाइप पे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। अरे तुम तो डिफेंस के हो, एनडीए वाले हो, एयरफोर्स वाले हो, एसएसआर नेवी वाले हो, तो तुम्हें तो जम के पढ़ना होगा। क्या करना होगा? जम के पढ़ना होगा, और कॉन्सेप्ट को जम के तैयार करना होगा। चलिए तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए भाई, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है को समझ लेते हैं भैया। क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक क्वेश्चन एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है, एयरफोर्स का तो ये मान लो उसका तो रिश्तेदार लगता है। क्या है? किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n है, उस समांतर श्रेणी का nवां पद m है। किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n है, nवां पद m है, तो इस समांतर श्रेणी का pवां पद क्या होगा? क्या होगा? pवां पद। तो सबसे पहले तो आपको किसको समझना है भैया? कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया तो सब कुछ आ गया। तो किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n है, nवां पद m है, तो इस समांतर श्रेणी का pवां पद ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं इसको बेसिक से समझाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो mवां पद यानी कि a+m-1 इंटू d बराबर क्या होगा n। nवां पद a+n-1 इंटू d बराबर क्या होगा सरकार? m। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, घटाने पर, माइनस 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 कट, d कॉमन ले लेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था m-1 माइनस m+1, और ये कितना आएगा? n-m आएगा। कितना आएगा? n-m आएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा d, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा जी चलिए छोड़िए, यहाँ पर m-n,
यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का बाहर m माइनस एन, उल्टा लिख सकते हैं। m माइनस एन से m माइनस एन क्या हो गया भैया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो आपका सारवंतर है वो कितना आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया, सारवंतर -1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया। -1 वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, तो d का मान ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश वाले भी हो जाएंगे कवर। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में d का मान रखने, समीकरण 1 क्या है, a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -1 बराबर n, क्योंकि यही तो आपका किसके बराबर है, यही आपका d की वैल्यू की है। d तो क्या है, -1। ठीक है भाई, तो a -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -m-1 बराबर n, यही तो हो जाएगा। तो a बराबर कितना आएगा, n/1 माइनस m आएगा। कितना आएगा, माइनस को अंदर भेजेंगे, नहीं नहीं ऐसे कैसे आ जाएगा भाई, ये कितना आएगा, a माइनस m प्लस 1 बराबर n, ट्रांसफर कर देंगे, a बराबर आएगा m प्लस n माइनस 1। क्या आएगा a की वैल्यू, a की वैल्यू निकलेगी m प्लस n माइनस 1। क्या निकलेगी, m प्लस n माइनस 1। चलिए पीवा पद पूछा है आपसे, टीपी पीवा पद, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, यानी कि टी पी पीएथ टर्म, a की वैल्यू m प्लस n माइनस 1, p का टर्म निकालना है, d की वैल्यू -1। तो कितना हो जाएगा सरकार, ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 माइनस p प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो टी पी पीवा पद क्या होगा, m प्लस n माइनस p, क्या होगा, m प्लस n माइनस p। अब यहाँ से बनती है ट्रिक, पहला ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 जो आपको जादू दिखाया जाता है, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 और ट्रिक नंबर 3। पहला ट्रिक, दूसरा ट्रिक। आपसे क्या बोला जाता है, आपसे बोला जाता है कि समांतर श्रेणी का प्रथम m पद n है, n पद m है, तो mn p पद क्या होगा, m प्लस n माइनस p, दोनों को जोड़ो, p को घटा दो जो पूछा है। लेकिन सरकार आया कहाँ से, ये आपको समझ में आया कि नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको समझ में आया कि नहीं। तो d का मान क्या होता है, -1, a का मान m प्लस n माइनस 1 और p का मान m प्लस n माइनस p। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको सिखाने वाला हूं, तो एक एक करके आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो आप इसका एक जबरदस्त सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो मैं अपनी ट्रिक को छोड़ देता हूं, बाकी आपको समझा देता हूं। चलिए भाई, ट्रिक को छोड़ देते हैं, बाकी समझा देते हैं, तो आपको ट्रिक भी समझ में आ जाएगी, फॉर्मूले आपको सामने होंगे, याद हो जाएंगे, और आप किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन एनडीए जरूर पूछेगा इस वाली वीडियो से, ठीक है। चलिए, तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 5 है, और चलिए ऐसे कर देते हैं, चौथा पद 10 है, 10वां पद क्या है, 4 है, 10वां पद क्या है, 4 है, और आपसे पूछ लेगा भैया कि समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ लेगा इस समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस बताइए, आपसे पूछ लेगा इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद बताइए। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, इस बार भी आएगा। चलिए, तो किसी समांतर श्रेणी का 4th टर्म 10 है, 10th टर्म 4 है, तो 15th टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और आपका प्रथम पद क्या होगा। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस की बात करें तो भैया कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मैं यही लिख देता हूं,
डी की वैल्यू -1। आपको ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो चौथा 10, 10वां 4, 15वां पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पी वे टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस -1 होता है। जस्ट आंसर। बात समझ में आई? पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक क्या है, 15वां पद पूछा है तो आपसे पीवा पद पूछता था तो क्या निकालते थे, m प्लस एन माइनस पी, m प्लस एन माइनस पी। यानी कि 15वां टर्म पूछा है तो आपको क्या करना है, 4 प्लस 10 माइनस पी की वैल्यू 15, यानी कि 14 माइनस 15। आंसर कितना आ गया सरकार, इसका भी -1। कितना आ गया, -1 आ गया। तो कोई दिक्कत किस? चलिए अब इससे पूछेगा आपसे प्रथम पद बताइए, तो क्या होता है, m प्लस एन माइनस 1। m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 10 और p की -1, तो कितना होगा 14 माइनस 1, यानी कि 13 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो किसी समांतर श्रेणी का अगर चौथा पद 10 दे रखा है, 10वां पद 4 दे रखा है, तो 15वां पद पूछा है तो उसका कॉमन डिफरेंस -1 होगा। कॉमन डिफरेंस -1, 15वां पद भी क्या निकल कर आया, -1, और प्रथम पद क्या निकल कर आया, 13 आया। बोलो कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सरकार। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का आठवां पद 12 है, इस समांतर श्रेणी का 12वां पद 8 है, तो इस समांतर श्रेणी का 20वां पद निकालिए। कौन सा पूछ लेगा, 20वां पद। कौन सा पूछ ले, 20वां पद। यही तो पूछेगा, इस समांतर श्रेणी का 20वां पद निकालिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि समांतर श्रेणी का 20वां पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे m प्लस एन माइनस पी, m प्लस एन माइनस पी, यही तो करेंगे लल्ला। ठीक, तो कितना होगा, 12 8 20, और 20 में से 20 गया तो 0, यानी कि इस समांतर श्रेणी का 20वां पद डबल लड्डू होगा। क्या होगा, डबल लड्डू, यानी कि क्या होगा, 0 होगा। अगर इस समांतर श्रेणी का आपसे 5वां पद पूछ ले तो क्या होगा सरकार, तो क्या होगा, m प्लस एन माइनस पी, यानी कि 12 8 20, 20 माइनस 5 यानी कि 15। इस समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, 15 होगा। इस समांतर श्रेणी का अगर आपसे दूसरा पद पूछ ले तो क्या होगा, 8 प्लस 12 माइनस 2, यानी कि 20 माइनस 2, यानी कि क्या होगा सरकार, 18। अब आपने एक चीज देखी होगी कि दूसरा पद पूछा तो 18, 5वां पद पूछा तो 20, और जब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो 20वां पद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। अब यहाँ से 20 से ऊपर पूछेंगे तो वो पद क्या जाएंगे, माइनस में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। किसमें, माइनस में जाना। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? चलिए अब इसी सवाल का प्रथम पद पूछ लेता कि भैया बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप क्या करोगे, m प्लस एन माइनस 1। यही तो मेरा रामबाण था, यही आपका रामबाण था। तो 8 प्लस 12 माइनस का 1, 20 में से घटाओ 1, उत्तर आएगा 19। कितना आएगा, 19। कितना आएगा, 19। कितना आएगा सरकार, 19। यानी कि प्रथम पद 19 था, सेकंड टर्म 18 था, थर्ड टर्म 17, डॉट 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 20वां पद क्या हो गया, डबल लड्डू हो गया। सीरीज मैंने आपके सामने इसी वजह से बनाई है ताकि आपको इस 0 का कंफ्यूजन ना हो कि 0 कैसे आ गया सरकार। अरे पदों का योगफल थोड़ी है, पद है, आ सकता है। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? और इस सवाल के अंदर अगर कॉमन डिफरेंस पूछ लेते भाई साहब तो क्या आता, -1 आता। क्या आता, कॉमन डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है। चलिए एक सवाल और देखेंगे जो कि आपको और मजबूत करेगा, आपको और बहुत कुछ सिखाएगा। फिर से बोलूंगा कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। चलिए तो इस श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद 12 है और 12वां पद 6 है, तो इस समांतर श्रेणी के
50वां पद क्या होगा? कौन सा पद? 50वां पद क्या होगा? तो क्या करना है? m प्लस n माइनस का p की वैल्यू 50। तो 6 प्लस 12 कितना होगा भैया? 18 माइनस का 50 कितना बचा? 50 में से 18 गया माइनस का 32। तो 32 आपका माइनस का 32 आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे कॉमन डिफरेंस पूछता तो क्या आता? -1 याद कर लो। अगर आपसे प्रथम पद पूछता तो क्या आता? m प्लस n माइनस 1। m की वैल्यू कितनी होगी सरकार? 6। n की वैल्यू कितनी? 12 -1 18 -1 यानी कि क्या होगा? 17। और 17 इस सवाल का सही जवाब होगा। टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया सरकार? तो आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही कराऊंगा भाई। अब नेक्स्ट मुझे एक और वीडियो बनानी है डोमेन रेंज पे, क्योंकि वो भी वीडियो आपकी पैरेलल में चल रही है। एक तो एनडी के जो चल रहा है उसमें डोमेन रेंज यानी कि सैचुरेशन फंक्शन के क्वेश्चन चल रहे हैं, इधर मैंने समांतर श्रेणी चलाई है। एक और टॉपिक स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो वो टॉपिक भी आपका आने वाला है। जस्ट वेट, इंतजार करिएगा, वो भी आएगा। तो आपके एग्जामिनेशन से पहले आपको बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा। आपके एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। 120 ही तो आते हैं। इन 120 क्वेश्चन में से अगर आप एक महीने पढ़ जाओगे तो कम से कम 60 क्वेश्चन तो मेरी वीडियो से ही सिर्फ एक महीने में कर जाओगे, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ वहीं से आपका डिट्टो छपने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फिर से वही कि आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, तैयारी अच्छे से करिए कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बसाने की। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है मेरे दोस्त, हिम्मत और हौसले बुलंद है मेरे दोस्त, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है और मैं अभी हारा भी नहीं हूं। तो आप डिफेंस के स्टूडेंट हैं, तैयारी जम के कीजिए, इस बार सिलेक्शन लीजिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना यार। कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ शायराना कुछ अंदाज में कुछ लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।